आपको चाहिए झारखंडी शब्बीर बरकाती। एक से एक बोलने वाले हैं, एक से एक बोलने वाले हैं, लेकिन नहीं, इन लोगों को मैच पे खड़ा करके समस्तीपुर के माशाल्लाह शब्बीर बरकाती भी नाते मुस्तफा पढ़ता है और उसी नाते मुस्तफा के सकते हैं पूरी दुनिया में जाने जाने। बस थोड़ी देर सुनो, मारो धक्का इधर से उधर चले जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं। सुनोगे सुना देंगे शांति रूप से, वरना वहाँ स्टेज लेके देके बैठ गया और जहाँ खड़े होकर तबलीग कर रहे थे वहाँ भी बैठ गया। ये नौजवान को हो क्या गया है? इतिहास के पन्ना पलटो। आज ये मदरसे से उलमाए किराम जो निकल के आ रहे हैं ना, आज दीन की बातों को सुनने को मिल रहा है। खुदा के वास्ते इस चीज को कर ले। उर्स मुबारक है ना, यहाँ पे उर्स भी होता है, चहल्लुम होता है ना, हुसैन पाक के नाम का चहल्लुम। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा देखने को मिला। यहाँ के समस्तीपुर के लोग मजदूर जरूर हैं, गरीब जरूर हैं, गरीब सुन्नी मुसलमान है, लेकिन इसके मुस्तफा में चुने। थोड़ी देर सुने, दो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन, और जो जवान बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। वो फोटो लगा हुआ है, क्या वो जो लगा कवाली कल हो रही थी, लड़की भी आई थी, कितनी लड़कियां थी, अफसोस तो जलसा क्या सुनिए। एक गैर औरत को एक मर्द एक बार अगर देख ले अनजाने में, तो वो खत्म हो। रात भर देख करके दिल दिमाग को सियाह कर लिया। जैसा मत करो, या कव्वालियाँ करो या नाच करो, फिर जलसा क्यों करो? क्या जरूरी था तुमने को बोला? मुझे पता है बिलाल भाई ने बहुत मोहब्बत से उलमा किराम को बुलाया। एक औरत के कान के बाली को स्टेज में बैठा के हिट रहा है ये बनिया, और ये लोग देख रहा है। सोचो एक मर्द होके भी नीचे बैठा है, एक मर्द होके नीचे बैठा है और एक औरत को स्टेज में बैठा है। इससे बड़ी बेवकूफी है, इससे बड़ी कोई बेवकूफी। एक औरत साथ को पान सवर के क्रीम पाउडर लगा के एक औरत का चेहरा बख्शाइश नहीं होती। क़यामत के दिन उस ऐसे औरतों के चेहरे से गोश्त जल के कट के जमीन पर गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को हिला के दिखाती थी। वो कोई आलिमा थी, कोई आबेदा थी, कोई तहरा थी, कोई पारसा थी? नहीं। अरे नाचने वाले के मुसलमानों की जरूरत नहीं है। अरे जिस कौम के बेटों को सड़कों पे पीट के मारा जा रहा है, उस कौम को नचने की जरूरत नहीं है। उसको तो हिम्मत की जरूरत है, उसको हौसला की जरूरत है, उसको मर्दी की जरूरत है, उसे बहादुरी की जरूरत है, ताकि वो सड़कों पे चल के कहेगा कमले हुसैन नस्ल में मर गए यतीम है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। मेरे इमाम इसलिए शहीद नहीं हुए थे कि हुसैन के नाम के 40वां में आके कोई औरत कव्वाली गाए नहीं। अरे उन पैसों से किसी गरीब मुसलमान के बच्चों को शादी कर दे, किसी मुसलमान की तनख्वाह दे दे, किसी मस्जिद में इमाम के पंखा दे दे, किसी गरीब की बेटियों के हाथ में मेहंदी लगा दे, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे वहाँ भी। आलिम की कोई कदर नहीं, मौलाना की कोई इज्जत नहीं, मौलाना की कोई बात नहीं। आज दाढ़ी वाले से वो लोग भी नफरत कर रहा है, दाढ़ी वाले से ये लोग भी नफरत करने लगे। बोला मुसलमानों, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा पूजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40वां करेगा दाढ़ी वाला, तेरा बरसी करेगा दाढ़ी वाला। बच्चा पैदा हो आजान देगा दाढ़ी वाला, बच्चा रोए तो फूक करे दाढ़ी वाला, और ना रोए तो फिर वो भी फूक करे। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, बिना पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर मजबूरी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अभी नहीं देखे, 4 दिन पहले
उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सम्मानित पद पर रहते थे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मदरसे से निकलने वाले आतंकवाद होते हैं। उसे ये नहीं पता अगर भारत में मदरसा न होता तो 1947 के जंग आजादी में मुसलमान हिंदुस्तान के लोग फतह नहीं पाते। अबुल कलाम निकला था, वो भी मदरसे से। अल्लामा फजल खानाबादी निकला था, वो भी मदरसे से। अशफाकुल्लाह आया था, मदरसे से पढ़ के। अरे बंगाल के राजा राम मोहन राय ने पढ़ा था मदरसे से, अबुल कलाम आजाद ने पढ़ा मदरसे से, अशफाकुल्लाह ने पढ़ा मदरसे से, शेख भिखारी ने पढ़ा मदरसे से। अगर केशव प्रसाद मौर्य को मदरसे के बारे में पता होगा वो 40 दिन मदरसा जाए तो कल वो खुद पढ़ के मुसलमान हो जाए। आवाज उठाओ, एक कोई नेता है मस्जिद को कहते तोड़ दो तो तोड़ दिया, मजार को कहो बुलडोजर तो कर दिया, मस्जिद से मैं उतार दो तो उतार दिया, बच्चों को पीटो तो पीट दिया, बेटियों का निकाल नोचे तो नोच दिया। इसलिए मुसलमानों, करबला रोने का नाम नहीं है, करबला गम का नाम नहीं है, करबला हौसले का नाम नहीं है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। जब तुम्हारे बेटों को पीटा जाएगा करबला याद कर लेना, घर जलाया जाएगा करबला याद कर लेना, बेटियों का निकाल नोचेगा करबला याद कर लेना, हमारे घरों को जलाएगा करबला याद कर लेना। सब मिलके कह देना कत्ले हुसैन असलम है, मर्दे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। आई भी गिरेगा गिरेगा। सुनो उधर मत करो, सुनो मारो मारो, कुछ नहीं करेगा, जो करना है करो। आगे थोड़ी देर सुन लीजिए, मुझको लोग मोबाइल में देखता है और जिंदा देख रहा है। बाबा मोबाइल से बाहर निकल गए, अल्लाह का करम है, माँ ने मेहनत की, माँ ने आंचल से खोल खोल के पैसा दिया, पढ़ाया, बाप ने मेहनत की, इस मकाम को हासिल करने में तो निशानी होगी। आपका बेटा कान में बाली है ना, हाथ में काला बाल है, खड़ा चक्कर काटता है, बड़ी से राम खतरे में है, पूरा खानदान खतरा हो। आधा आधी पेशाब करके पानी नहीं लिया, क्या पानी तक नहीं चला है जैसे में घूमने। अरे जैसे में आओ तो बावजू हो गया हो, एक जुमला सुनोगे इसके मुस्तफा में थक जाओगे, और रबीउल अव्वल के मौके पे गली गली सजाओगे, सड़कों पे सब निकल जाना, सड़कों पे, रोड पे, चौक पे, चौराहे पे, समस्तीपुर के मुसलमानों रबी नबी के नाम पे झंडा लगा देना, दुनिया वालों को बता देना जितना भारत के सड़कों पर तेरा हक है उतना भारत के सड़कों पे मुसलमान का हक है। जितना रोड टैक्स तुम देते हो उतना रोड टैक्स हम देते हैं, जितना टूल टैक्स तुम देते हो उतना टूल टैक्स हम देते हैं। सब मिलकर सड़कों पे चलना और जवाब मिलकर हिंदू मुस्लिम कहना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान। लगता है किसी के बाप के मामू घर में बसे। भारत मेरा है, भारत आपका है, आपका। हमारे आजादी के बाद तिरंगे का पहला डिजाइन देने वाली ये लोग नहीं, इनके बाप दादा नहीं, हमारी बेटी ओम की निकली थी हैदराबाद से सुरैया बानो, जिसने भारत का पहले तिरंगे का डिजाइन दिया था। इसलिए 15 अगस्त आने वाला, सुनो समस्तीपुर के मुसलमानों, 15 अगस्त का दिन आ रहा है। 1947 15 अगस्त में जो आजादी का झंडा पूरे देश में खुशी की लहर आई थी। मुसलमान अपने हर गली चौक चौराहे पे देश का तिरंगा फहराना, अपने स्कूल में फहराना, अपने कार्यालय में फहराना, अपने ईदगाह के बाउंड्री के सामने देश का तिरंगा 15 रबीउल अव्वल को लहरा देना, 15 क्या कहते हैं अगस्त को लहरा देना, अपने देश के झंडे को स्कूल के चौक पे, इमाम बाड़ा के सामने में, मस्जिद के दरवाजे पे,
मदरसे के दरवाजे पे सब तिरंगा लहराना और कह देना कि देश जितना तेरा है उतना देश मेरा है। जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। जितना देश के मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का। अरे हम इन नेताओं के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। इन नेताओं के मोहब्बत और प्रेम प्यार से नहीं, इनके रहमो करम पे हम भारत में नहीं रहते। हम किराएदार नहीं है, भारत के हकदार है। तुम पढ़ना छोड़ा है, सिस्टम से हट गए, इसलिए तुम टूटे जा रहे हो, पीटे जा रहे हो। वरना इसी भारत के धरती पे गरीब नवाज ने जब कदम रखा था, 150 राजाओं के बीच में गरीब नवाज आए और मुसल्ला बिछा के दुनिया वालों को बता दिया कि गरीब नवाज ने भारत में मुसलमानों को फैलाया है। जब तक भारत के धरती पे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। बहुत मुश्किल से 100 रुपया बोलने माशाअल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, पाँव उठा के धीरे से आ जाओ ताकि कहीं रहे। गर्मी लग रही है तो पंखा हम कहाँ से लाए? लगा है सब मेरा फैन फॉलोअर माशाअल्लाह। धीरे धीरे आहिस्ते से चलिए माशाअल्लाह, आहिस्ते शरीर बरकत भाई को जाने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत दूर निकलेंगे, गुजरात निकलेंगे, जो फ्लाइट पटना से 7 बजे हम भी निकलेंगे, आप भी निकलेंगे। इस दुनिया में आए हो, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, सबको मरना होगा। जितना मोबाइल लेकर खड़ा है सब मरेगा। ये जितना मोबाइल वाला ये लोग मरेगा, चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला भी मरेगा। दुनिया छोड़ना होगा, कफन होना होगा, हाथ में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर तेरा काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा होगा। इसलिए लोग दुनिया में आए हो, जिंदगी मिली है, रब की इबादत कर लो, मस्जिदों में जाके सजदा कर लो, रब को मना लो। पता नहीं कब किस वक्त तेरी इबादत कबूल हो जाए। इसलिए कल मैदान माशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवाने से पे सूरज होगा, लोग पसीने से सारा बोर होगा, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक सब पसीने में डूबा होगा, नफ्सी नफ्सी के आलम होगा। उस वक्त में जब कोई पुरसान हाल ना होगा तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। उसे नबी की जात पर सलाम पढ़ लो, उस पे दुरूद पढ़ लो, रसूल की आंखों में ठंडक पहुंचा लो। आका के जो परवरदिगार ने अपने महबूब को अगर दुनिया में ना भेजा होता, ये रंगीन, ये खूबसूरती, ये जमीन आसमान, ये चांद सूरज सितारे कुछ ना मिल बनता। रसूल के सदक़े में पूरी दुनिया बनी है। बरकाती भाई चले गए, धीरे धीरे जाने दो, झारखंड को आने दो, कुछ बोलने दो, इधर से उधर नौजवानों को कूदने दो। माशाअल्लाह आधा भी फ्री फायर वाला। ये लोग क्या लगता है हजरत 8 साल से लड़का बर्बाद होता है। मेरी कौम के नौजवानों से गुजारिश है,
स्कूल और कॉलेज, ये दो चीजों पर बच्चों को एडमिशन कराओ। घर में मार्बल टाइल्स लगाना जरूरी नहीं है, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। मेरी माँ माने तू आई हो तो कीमती सूट कीमती साड़ी मत पहन मेरी माँ बहन, तो अपने औलाद को पढ़ा दे। तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है मेरी माँ बहन, तेरा गोद ही सबसे बड़ा मदरसा है। तेरा गोद बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद तेरे बच्चे के लिए मकतब है। तेरा गोद तुम्हारी गोद जो है तेरी गोद, उस गोद में अगर चाहेंगे तो बच्चा आलिम भी बन सकता है, हाफिज भी बन सकता है, कारी बन सकता है। शर्त है मेरी माँ बहन तू नमाजी बन जा, तू नमाजी बन। जिस दिन तू नमाज पढ़ेगी ना, तुम्हारे बच्चे जो से पैदा होंगे वो शराबी नहीं बनेगा, वो भी आशिक मुस्तफा बनेगा। आप करते क्या जिंदगी में नमाज पढ़ते नहीं, रील से चला के सोती है, रील से चला के निष्ठा करो। माशाअल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तुम लोग धीरे धीरे चढ़ जाओ, क्यों रोकेंगे? बार बार करने पीछे हटो, लेकिन हट नहीं रहे। झारखंडी को ये लोग दूर से देखा था, मोबाइल में देखा था, तो ये लोग कैसे बर्दाश्त करेगा? जिंदा देख रहा है। अभी एक जगह हाथ मिलाया, बोला बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है। हमारे बेटा इतना बड़ा फैन है तो गर्मी में किस काम? सही बात। अभी मैं मध्य प्रदेश में था, परसों मध्य प्रदेश में था। कहाँ से इतना आदमी आया था पता चलने को, छत पे तक चढ़ गया। जगह नहीं थी वहाँ पे मध्य प्रदेश में, बाजार से छतों पे दरख्तों पे चढ़ गया। गैर मुस्लिम भी बहुत आवाज आया था, बाबा आपका बहुत बड़ा हम फैन है, आप तो बाबा हमेशा मोबाइल में देखते थे, जिंदा देखिए। बात सही है, हमारी हर बात हर क्लिप वायरल है। मेरी तकरीर में कोई किस्सा कहानी नहीं होती, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। आज बिलाल भाई ने इतना बड़ा जलसा, बिलाल भाई नेता भी है, अरे नेता भी है, उनको नेता भला ही दीजिए मिले। विधानसभा से वो टिकट जिस पार्टी से भी ले, अपना बेटा अपना नेता हो ताकि थाना में सुना जाए। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे, हर जगह मौलाना इमाम हाफिज काम नहीं आएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। हम लोगों को थाना ले जाइएगा, 3 महीना और अंदर कर दो। हम लोगों का काम थाना नहीं है, बिलाल भाई का काम थाना, वो जाएंगे थाना, क्योंकि मेरा काम जनाजा पढ़ाना। और अगर बिलाल भाई से कहीं जनाजा पढ़ा दिए, हो सके मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, क्योंकि इनका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है, इनका काम समाज सेवा है। तो जिसका जो काम वो करो, मेरा काम बोलना है, आपका काम सुनना है। हम कहेंगे, आपको अमल करना है। अब आप भी यही काम करेंगे तो फिर कैसे होता? क्योंकि आपको बोलना नहीं, आपको सुनना है। पूरा मजमा हाथों को उठा देगा, या हुसैन